डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों ने जो सूरदास पाठ है इसकी व्याख्या कर ली होगी। अगर नहीं की है तो सबसे पहले इस पाठ के जो पद हैं इनकी व्याख्या करें, चारों पदों की। उसका तरीका वही रहेगा। सबसे पहले संदर्भ लिखना है जिसमें कवि परिचय आएगा, कवि की कृतियाँ आदि आएगी, और उसके पश्चात प्रसंग लिखना है किस प्रसंग में ये उद्धरण लिया गया है, और उसके पश्चात व्याख्या करनी है। और चौथा बिंदु होगा विशेष, इस आधार पर इनकी व्याख्या करनी है। उसके बाद जो मैंने कठिन शब्द पहले बोल दिए थे, मैं एक बार वापस दोहरा रही हूँ इसको। खोरी गली, पौरी दहलीज, स्त्रवननी कानों से, ढोटा पुत्र, बुरई बहकाना, तनक जरासी, अंकोर रिश्वत, भौर भ्रमर भंवरा, सरबस सर्वस्व, मधुबन मथुरा, सौद खोज, प्रबोधे वश में करना, मसी शाही, सरदऊ सरकंडों में जंगल, सरकंडों के जंगल, दाख किशमिश, अघात प्रसन्न, सुहात रुचिकर। ये शब्दार्थ भी व्याख्या जैसे ही आपकी पूर्ण हो जाए उसके पश्चात इन शब्दार्थों को करना है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके पश्चात हम प्रश्नों की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूत मिल्यो एक भौर से आशय है। दूत एक भौर से मिला। भौर यहाँ पर भंवरा नहीं आकर क्या आएगा, उद्धव जी आएंगे यहाँ पर। जिसको माध्यम बनाकर वह कह रहे थे तो यहाँ पर माध्यम उद्धव आएंगे। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? नागर नवल किशोर किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर उत्तर आएगा श्री कृष्ण। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कह रहे हैं? तो गौरी संबोधन किसके लिए कह रहे हैं? वो राधा के लिए। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? तो सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला था? उद्धव जी मिले थे। गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जी मिले। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था? तो श्याम ने, उन्होंने, गोपियों ने कहा था कि श्याम ने पथिकों को सिखाकर या संदेशवाहकों या पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया था। ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपको भी अपनी कॉपी में करने हैं। इसके पश्चात हम लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो लघुतरात्मक प्रश्न में है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? तो कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया, इसके उत्तर के रूप में देखेंगे हम लोग। कृष्ण ने भोली राधा से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, तुम हमारे साथ खेलने आओ। राधा से उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा क्या चोर लेंगे, हम तो जोड़ी बनाकर खेलेंगे। इस तरह से की मीठी मीठी बातों में उन्होंने राधिका जी को उलझा लिया। और प्रश्न नंबर 8 है, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दृष्टि से तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे हृदय में प्रेम प्रीति का प्रसार किया है और सरस प्रेमपूर्ण बातों से हमारे मन को वश में कर लिया है। तो इस तरह की मीठी मीठी बातों से श्री कृष्ण की एक झलक में ही गोपियों का मन उन्होंने अपने वश में कर लिया है। प्रश्न नंबर 9 है, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए हैं? प्रश्न आप अपनी पुस्तक में देख लें। तो उसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने यहाँ से मथुरा की ओर जाने वाले पथिकों के हाथों अनेक संदेश भेजे हैं। हमारे अत्यधिक संदेश पत्रों और संदेशवाहकों से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। यानी हमने इतने संदेश भेज दिए हैं कि हमें लगता है कि मथुरा के कुएं भी संदेशों से भर गए होंगे। प्रश्न नंबर 10 है, उसका जवाब प्रश्न नंबर 10 है, तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? तो तजी अंगार अघात यहाँ उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, चकोर के परिप्रेक्ष्य में, कि वह अघात यानी ठंडी चीज़ और शीतल चीज़ को तो त्याग देता है और अंगारे को ग्रहण करता है। तो चकोर पक्षी का स्वभाव है कि वह अंगारों को खा लेता है, वह शीतल पदार्थ को त्याग कर अंगारों से भूख मिटाता है। तो यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि जिसे जो प्रिय लगता है वह उसे वही सुहाता है, यानी वही अच्छा लगता है जो जिसको प्रिय लगता है, चाहे वो अग्नि हो चाहे वो शीतलता हो।
तो यहाँ पर वही है, श्री कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण ही हमें तो प्रिय लगते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ये जवाब है। आपको अब व्याख्या, शब्दार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये सारे आपको अपनी अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद। प्रश्न 10 के पश्चात अब प्रश्न 11 के बारे में बात करते हैं हम। कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो निबंधात्मक प्रश्न है और ये आप स्वयं करेंगे। इसमें जो पहला पद है, कहाँ रहती काकी तू बैठी, ये वाला, बुझत श्याम कौन तू गौरी, इस पद से संबंधित जो व्याख्या है उसमें से आएगा। इसमें कृष्ण और राधा का प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना है, आप स्वयं करेंगे इसको। और दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं। तो ये गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं, इसका जवाब भी आप लिखेंगे। जो पद है अगला वाला, उससे संबंधित व्याख्या है, उसमें ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जैसे ही व्याख्या करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको स्वयं लिखने हैं। और निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या आप आगे पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा से नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको प्रश्न 11, 12 स्वयं अपनी कॉपी में करने हैं, और 13 आप पहले ही पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए वापस आपको नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।